बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम फिज़िक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल पेंडुलम को स्टडी किया था और आज इंशाल्लाह हम डैम्प्ड ऑसिलेशन को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम ऑसिलेशन से रिलेटेड ही चीज़ों को स्टडी करें। पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीनों एग्जांपल स्टडी किए हैं, मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, बॉल एंड बॉल सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, और आज हमारा टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन तो आपको पता है ऑसिलेशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन के अराउंड बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, इनसे मुराद है आगे और पीछे, यानी कि मेन पोजीशन के आगे और पीछे बॉडी का मूव करना, ये कि यही क्या कहलाता है, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, या इससे ऑसिलेशंस भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ डैम्प्ड से क्या मुराद है, याद रखें डैम्प्ड से मुराद है मिनिमाइज करना, कम करना, कि ऑसिलेशन कम कैसे होती है या मिनिमाइज ऑसिलेशन कैसे होती है। डैम्प्ड ऑसिलेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में किसी भी बॉडी की जो ऑसिलेशन होती है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती है। रेजिस्टिव फोर्स क्या होती है, याद रखें रेजिस्टिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी की मोशन को अपोज करती है या रुकावट डालती है मोशन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एयर है, फ्रिक्शन है, इस तरह की और भी दूसरी फोर्सेस हैं, इनकी जो बॉडी की मोशन को अपोज करती हैं या मोशन में रुकावट बनती है। अब फ्रिक्शन क्या करती है, अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी। इसी तरह एयर भी एक मोशन के दरमियान रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। तो फ्रिक्शन की वजह से सम टाइम एयर की वजह से या दूसरी रेजिस्टेंस फोर्सेस की वजह से बॉडी की जो ऑसिलेशन होती है वो कम हो जाती है, उसकी स्पीड मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो याद रख लें फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स कैसे काम करती है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जब बॉडी ऑसिलेट करता है तो ये उस वक्त तक ऑसिलेट करता रहता है जब तक इसके अंदर एनर्जी मौजूद रहती है। अगर फ्रिक्शन या दूसरी रेजिस्टिव फोर्स इसके रास्ते में रुकावट होगी तो ये जिस तरह से ऑसिलेट करना चाह रहा है उस तरह से ऑसिलेट नहीं कर पाता, और फ्रिक्शन की वजह से इसकी मैकेनिकल एनर्जी जो होती है जो उसको मूव करने में या ऑसिलेट करने में हेल्प प्रोवाइड करती है वो लॉस हो जाती है या कम हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से इसकी मैकेनिकल एनर्जी या रेजिस्टिव फोर्स कोई दूसरी भी है, उसकी वजह से इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये ऑसिलेट करता है वो कम हो जाती है, और एट द एंड इसकी जो ऑसिलेशन होती है वो डैम्प्ड हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाती है। इसको हमने एक फिगर से भी रिप्रेजेंट किया। ये देखें यहाँ पे, देखिए ये बॉडी, यहाँ पे इसकी ऑसिलेशन काफ़ी ज़्यादा, फिर कम होती गई, फिर कम होती गई, एट द एंड बिल्कुल कम हो गई। यानी कि ऑसिलेशन पहले स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा है, फिर कम होती गई, ऐसे ही कम होती जाती है इसकी ऑसिलेशन। अब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इसकी हमने एप्लीकेशन देखनी हो तो इसकी एप्लीकेशन है शॉक अब्जॉर्बर, जो ऑटोमोबाइल्स या गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। याद रखें ये क्या करता है कि जब गाड़ी किसी बम्पर से गुज़रती है ना, किसी बम्पर से गुज़रती है तो गाड़ी क्या करती है, जर्क लेती है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट करती है। तो ये शॉक अब्जॉर्बर इसकी मोशन को कम करता है और गाड़ी को स्ट्रेट लाइन में मूव करवाता है। ये जो शॉक अब्जॉर्बर लगा होता है ये क्या करता है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है, ऑसिलेशन को रिड्यूस करता है या मिनिमाइज करता है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक था डैम्प्ड ऑसिलेशन वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।